In previous lecture, I have taught you about what is machine learning, the basic introduction of machine learning, and what are the main three types of machine learning, that is supervised, unsupervised, and reinforcement learning. What is the need of machine learning and objective, advantages, disadvantages, and characteristics as well. I hope these topics are clear with you. Now, in this lecture, once again, I am going to tell you the basic definition given by Tom Mitchell in 1997 is a computer program is said to learn from experience E with respect to some class of task T and performance measure P. If its performance at the task improves with the experience, it means कि कोई भी हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम है, अगर हमें उसे ट्रेन करना है तो हमें क्या करना होगा, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास उस डेटा से रिलेटेड, उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे टास्क परफॉर्म करना होगा। कोई भी टास्क हो सकता है और उसके बेसिस पे जो भी हमारी परफॉर्मेंस आएगी वो एक्सपीरियंस के हिसाब से, टास्क के हिसाब से इम्प्रूव होगी। सो एज्यूम कर लेते हैं कि वी वांट टू क्लासीफाई एन इनकमिंग मेल जो हमारी ईमेल आईडी पे आ रहा है वो स्पैम है या नहीं। ठीक है, तो ये हम कैसे तीन एलिमेंट्स में डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट टास्क, सेकंड परफॉर्मेंस मेजर, एंड थर्ड इज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। टास्क क्या है कि हमारे जो स्पैम है, सॉरी मेल है, वो स्पैम है या नहीं, दिस इज़ द टास्क। परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम मेल्स को स्पैम में क्लासिफाई कर पाएँ और नॉट स्पैम में कैसे क्लासिफाई कर पाएँ तो परफॉर्मेंस मेजर उस हिसाब से इंक्रीज़ होगा। और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है, जो पहले के मेल्स हमारे पास आए हुए हैं, हमारे उसमें क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, वही हमारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, मशीन लर्निंग में हम बेसिकली करते क्या है, मॉडल को ट्रेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। इसमें कोडिंग नहीं होती है, you don't have to write whole code, you just have to feed the data into the generic algorithm as I told before. So for designing a learning system, first you need is type of training experience, किस टाइप का एक्सपीरियंस है हमारे पास, और सेकेंड है द एग्जैक्ट टाइप ऑफ नॉलेज टू बी लर्नड, चूजिंग द टारगेट फंक्शन, जो हमारा फाइनली जो टारगेट फंक्शन आएगा उसके लिए क्या नॉलेज की ज़रूरत है। थर्ड, चूजिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट फंक्शन, जो हमारा टारगेट फंक्शन है उसके लिए कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एंड फाइनली एन एल्गोरिथम उस टारगेट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब मशीन लर्निंग में हमारा डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज़ द मेन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज मशीन लर्निंग में हमें पूरा डेटा पे ही काम करना है, डेटा पे ही एल्गोरिथम्स अप्लाई होती हैं, मॉडल होती हैं, लर्निंग सिस्टम क्रिएट होता है, प्रिडिक्शंस करी जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ डेटा। सो डेटा इज़ एनी अनप्रोसेस्ड फैक्ट। हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। डेटा हमारा मेनली फैक्ट होता है, वैल्यूज़ होते हैं, टेक्स्ट होता है, साउंड होता है, पिक्चर होता है, जो इंटरप्रेट या एनालाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, उसकी मीनिंग या एनालाइजिंग नहीं की जाती है, वो मेनली फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारा प्रोसेस्ड डेटा होता है, जो इंटरप्रेट किया जा चुका होता है, मैनिपुलेट किया जा चुका होता है, और उससे कुछ मीनिंगफुल इन्फ्रेंस आ रहा हो यूज़र्स के लिए। नॉलेज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फर्ड इन्फॉर्मेशन। इन्फर्ड इन्फॉर्मेशन मतलब जो हमारी डराइव की गई है इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, इंसाइट्स, रिजल्ट्स इन अवेयरनेस और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। मशीन लर्निंग में डेटा को तीन टाइप्स में स्प्लिट किया गया है, दैट इज़ ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा, जब भी कोई मॉडल को ट्रेन किया जाता है उस वक्त एक ट्रेन करने के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ ट्रेनिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा, जब भी हमारा मॉडल क्रिएट हो जाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ टेस्टिंग डेटा। और उस मॉडल को वैलिडेट करने के लिए कि वो बाकी मॉडल से बेटर है या कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको वैलिडेट करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ वैलिडेशन डेटा। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा। डेटा का वॉल्यूम होता है, वैरायटी होती है, वेलोसिटी होती है, वैल्यू होती है, वेरासिटी होती है,
ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये डेटा की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इश्यूज ऑफ मशीन लर्निंग. सो some common issues of machine learning are: first, understanding which processes need automation. ये आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है ये जानना कि फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है. इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग टुडे. So before you decide on which AI platform to use, you need to evaluate which problems you are seeking to solve. ठीक है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस किस एआई प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे. ये तो बाद में जानना ज़रूरी है, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, कौन से प्रोसेस को हमारे ऑटोमेशन की ज़रूरत है एक्चुअल में. सेकेंड है लैक ऑफ क्वालिटी डेटा. द नंबर वन प्रॉब्लम फेसिंग मशीन लर्निंग इज़ द लैक ऑफ गुड डेटा. मशीन लर्निंग डेटा को तो प्रोसेस कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है डेटा अच्छा है या नहीं ये फेस करने में. सो वाइल इन्हांसिंग एल्गोरिदम, जब एल्गोरिदम पे काम किया जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डेवलपर्स ये फाइंड करने में टाइम लगा देते हैं कि डेटा क्वालिटी कैसी है या डेटा हमें जो मिला है वो कैसी क्वालिटी का है. सो डेटा क्वालिटी एसेंशियल है एल्गोरिदम्स परफॉर्म करने के लिए. थर्ड, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. मशीन लर्निंग को वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा चर्न करना पड़ता है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. सो जो लेगेसी सिस्टम्स हैं, जो हमारे पास ओल्ड सिस्टम्स हैं, वो हैंडल नहीं कर सकते वर्कलोड और बकल और इतना प्रेशर. सो आपको चेक करते रहना होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मशीन लर्निंग को हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. फोर्थ है हमारा इम्प्लीमेंटेशन. Organizations often have analytics engines working with them by the time they choose to upgrade to machine learning. Integrating newer machine learning methodologies into existing is a complicated task. Organizations को ये analyze करना होगा कि जो engines उनके work कर रहे हैं वो time to time machine learning से related upgradation कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि नई इंटीग्रेशन करना पुरानी मेथडोलॉजीज़ पुराने सिस्टम्स में नई मशीन लर्निंग मेथडोलॉजीज़ का कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. लास्ट है हमारा लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज. डीप एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग in their current forms are still new technologies. ठीक है, आजकल डीप एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब नए टॉपिक्स हैं. सो स्किल्ड डेवलपर्स की कमी है. ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की कमी है जो इन सब एनालिटिक्स को मैनेज कर सकें, एनालिटिकल कंटेंट डेवलप कर सकें मशीन लर्निंग के लिए. सो देयर आर द मेन इश्यूज ऑफ मशीन लर्निंग विच आई वांटेड टू डिस्कस इट टुडे. Thank you.